दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के जो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, उन्होंने देश के लोकतंत्र के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष, खासकर इंडिया गठबंधन, अब इस नतीजे को मात्र हार जीत के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि इसे एक सुनियोजित वोट चोरी और चुनावी धांधली के रूप में पेश कर रहा है। चुनावी प्रक्रिया में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग की कथित मिलीभगत के जो सबूत सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए कहा तो ये तक जा रहा है कि विपक्ष इतने गंभीर हैं कि अब विपक्ष ने बिहार के नतीजे सामने निकल कर आने के बाद एक तरह से ये मान लीजिए कि सत्ताधारियों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है कि किस तरीके से दावा किया जा रहा है कि मोदी जी का दाव पूरी तरीके से उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर ये सामने निकल के आ रही है कि 128 सीटों पर धड़ल्ले से धांधली की खबर सामने निकल के आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि 128 सीटों पर धांधली पकड़ी गई है। क्या यह बात सच है? आखिर क्या खबर सामने निकल कर आई है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के जो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं, उन्होंने देश के लोकतंत्र के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष, खासकर इंडिया गठबंधन, अब इस नतीजे को मात्र हार जीत के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि इसे एक सुनियोजित वोट चोरी और चुनावी धांधली के रूप में पेश कर रहा है। चुनावी प्रक्रिया में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग की कथित मिलीभगत के जो सबूत सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए कहा तो ये तक जा रहा है कि विपक्ष इतने गंभीर हैं कि अब विपक्ष ने इन परिणामों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी शुरू कर दी है और इससे भी बड़ा कदम पूरी चुनावी प्रक्रिया के बहिष्कार पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार चुनाव के नतीजों पर जो प्रतिक्रिया दी, वो अब इस पूरे मामले की गंभीरता को दर्शाती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का ये परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी राहुल गांधी का ये ट्वीट केवल एक हार स्वीकारना नहीं, बल्कि देश की सर्वोच्च चुनावी संस्था निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सीधा और निर्णायक हमला है। जानकारी के मुताबिक महागठबंधन के भीतर ये चर्चा मतदान से पहले ही शुरू हो गई थी कि क्या चुनावों का बहिष्कार कर देना चाहिए, जिसकी वजह ये थी कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई संदिग्ध प्रक्रियाएं, जैसे कि मतदाता सूची में अचानक और बड़े पैमाने पर बदलाव और SIR प्रक्रिया का रहस्यमय तरीके से उपयोग है कि ये सभी बदलाव सीधे सीधे बीजेपी को चुनावी जीत दिलाने के लिए किए गए थे। राहुल गांधी का यह आरोप अब एक स्थापित नैरेटिव बना चुका है कि चुनाव आयोग का काम अब केवल बीजेपी को चुनाव जिताना रह गया है। बीजेपी जिस राज्य को चाहती है, चुनाव आयोग वो राज्य बीजेपी को जिता देता है। ये बात साफ है कि जहां चुनाव निष्पक्ष होता है, वहां झारखंड जैसा नतीजा आता है, लेकिन अब ये पैटर्न बदल रहा है। बिहार के नतीजे चौंकाने वाले इसलिए नहीं है कि एनडीए की जीत हुई है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वो एक खास और पहले से देखा हुआ तरीका फिर से दोहराते हैं। खास और देखा हुआ तरीका हरियाणा में दिखा और फिर महाराष्ट्र में। विपक्ष का दावा है कि ये एक पहले से प्लान किया हुआ वोट इंजीनियरिंग की प्रक्रिया है, जिसे हर राज्य में दोहराया जा रहा है और अब ये बिहार में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। सबसे पहले हम हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, तो जहां पर बीजेपी के अपने नेता पर्दे के पीछे ये स्वीकार कर रहे थे कि उनके लिए 10 सीटें जीतना भी मुश्किल है। एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की बड़ी जीत दिखाई गई, लेकिन अचानक वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुलेआम घोषणा कर दी कि पूरा बंदोबस्त हो गया है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। सारी व्यवस्थाएं हैं। जैसा कि आपने बयान में सुना कि कैसे सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा था कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। और जब नतीजे आए तो बीजेपी ने न केवल सरकार बनाई, बल्कि राज्य के इतिहास में अपना अच्छा प्रदर्शन भी किया। तब किसी को बंदोबस्त का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन अब बिहार और महाराष्ट्र के बाद ये साफ हो गया है कि ये किस तरह की व्यवस्था थी। लेकिन असली खेल तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हुआ, जहां महाराष्ट्र में 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन हार गया था।
वहीं विधानसभा चुनाव में उसने 81% से ज्यादा सीटें जीतकर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह आंकड़ा 1984 की प्रचंड कांग्रेस लहर के दौरान मिली सीटों से भी ज्यादा था, जो कि अब तक का सबसे अलग और नया मोड़ है। पुराने पैटर्न की अगर हम बात करें तो 2014 से 2024 तक लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को ज्यादा वोट मिलते थे, जबकि विधानसभा चुनावों में ये वोट शेयर घट जाता था। लेकिन 2024 के बाद नए पैटर्न में देखा गया कि अब विधानसभा चुनावों में स्थानीय नेताओं के चेहरे पर बीजेपी को लोकसभा चुनावों से भी ज्यादा वोट मिलने लगे हैं। ये एक ऐसी अजीब और तेज उलटफेर साबित हुआ है जिसका कोई साफ साफ कारण समझ नहीं आता है, लेकिन ये सीधे सीधे चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत इशारा करता है मामला। महाराष्ट्र और बिहार दोनों ही राज्यों में एनडीए को 81% से ज्यादा सीटें मिली हैं और दोनों जगह बीजेपी का स्ट्राइक रेट गठबंधन में सबसे ज्यादा था। ये साफ करता है कि महाराष्ट्र मॉडल को ही बिहार में भी लागू किया गया है। विपक्ष के अनुसार इस महाराष्ट्र मॉडल का मुख्य हथियार है वोटर लिस्ट में धांधली। पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने आरोप लगाया था कि वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली हुई है। हर विधानसभा सीट पर 10,000 से लेकर 25,000 तक फर्जी वोट जोड़े गए थे। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की वजह से कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया और विपक्ष की शिकायतों को अनसुना कर दिया गया। विपक्ष का दावा था कि करीब 105 सीटें ऐसी थीं जहां पर 25,000 से ज्यादा वोटों की हेराफेरी हुई थी और नतीजे सामने आए तो सभी की सभी सीटें बीजेपी और उनके सहयोगी जीत गए। ये कोई संयोग नहीं हो सकता और अब ये सब कुछ बिहार में दोहराया गया है। महागठबंधन का कहना है कि दूसरे राज्यों से बीजेपी समर्थकों को बिहार की वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है, जबकि बिहार के असली मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं। इस धांधली का खुलासा अब हो रहा है। कहा तो ये तक जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी बिहार यूनिट को सबूत जुटाने के काम में लगा दिया है। सबसे बड़ा आरोप यह है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल करके ये बड़ा खेल किया है। कांग्रेस पार्टी ने उन 128 सीटों की सूची जारी की है जहां एनडीए को मिली जीत का अंतर और वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की संख्या के बीच एक सीधा और संदिग्ध और अधिक प्रभावी बनाएंगे। विपक्ष का दावा है कि ये 128 सीटें सीधे सीधे चुनाव आयोग ने बीजेपी की झोली में डालने का काम किया है। केरल कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि वास्तविक जीवित मतदाताओं को एसआईआर के तहत मनमाने ढंग से हटाया गया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी डेटाबेस से एक भी अवैध अप्रवासी उन्हें नहीं मिला। कांग्रेस ने एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के दावे को छलावा बताया है। केरल कांग्रेस ने यह भी लिखा कि एसआईआर को बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें हटाने का टूल माना जा रहा था। अब एसआईआर को सही से समझने की जरूरत है, वरना बीजेपी हर नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटा देगी। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर खड़े हुए इन गंभीर सवालों के बीच कथित तौर पर इंडिया गठबंधन अब 2 निर्णायक कदमों पर विचार कर रहा है। पहला कि बिहार चुनाव के नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कांग्रेस और सहयोगी दल सबूतों को खंगाल रहे हैं ताकि ये साबित किया जा सके कि ये नतीजे वोटिंग के जरिए से दोहराते हैं, खास और देखा हुआ तरीका धांधली के जरिए हासिल किए गए हैं। वहीं दूसरा और सबसे बड़ा कदम है पूरे चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार। अगर विपक्ष को ये विश्वास हो जाता है कि देश की सबसे बड़ी चुनावी संस्था निर्वाचन आयोग अब सत्ताधारी दल के इशारों पर काम कर रही है और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी खत्म हो चुकी है, तो भविष्य के चुनावों का बहिष्कार करना ही एकमात्र राजनीतिक विकल्प बचेगा। कथित तौर पर अगर चुनाव एक तमाशा बन गया है तो उस तमाशे का हिस्सा बनने से इनकार करना ही लोकतंत्र बचाने की आखिरी लड़ाई होगी। हालांकि ये चिंता केवल बिहार तक सीमित नहीं है। जिस तरह से पीएम मोदी और बीजेपी के अन्य नेता आत्मविश्वास के साथ अब पश्चिम बंगाल में भी जीत का दावा कर रहे हैं, वो इस मॉडल के विस्तार की ओर संकेत करता है। पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर प्रक्रिया को जिस तरह से किया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं हैं कि अगर वहां भी महाराष्ट्र या बिहार जैसे नतीजे देखने को मिलते हैं तो किसी को हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये साफ है कि अगर इस वोट इंजीनियरिंग को रोका नहीं गया तो देश के
हर राज्य में इसी पैटर्न को दोहराया जाएगा। ये साफ तौर पर इशारा करती है कि बिहार चुनाव के नतीजे केवल एक राजनीतिक हार नहीं, वो भारतीय लोकतंत्र के आधार पर एक गंभीर प्रहार है। विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट जाना और चुनाव बहिष्कार पर विचार करना इस बात की पुष्टि करता है कि देश में निष्पक्ष चुनाव की संस्थागत गारंटी अब खतरे में है। ये लड़ाई अब केवल सीटों की नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस पूरी खबर पर आपके क्या विचार है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देखते रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से 128 सीटों की बात कही जा रही है कि जिसमें धांधली की गई है। 128 सीटें धांधली करके जीतने का आरोप सीधे तौर पर इस वीडियो के अंदर लगाया जा रहा है। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये बात कही जा रही है कि जो वोटिंग हुई है उसकी काउंटिंग से पहले ही विपक्ष ने कहीं ना कहीं इस चीज पर विचार किया था कि इस वोट का बहिष्कार कर दो, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के अंदर SIR कराया गया और एक लिस्ट तैयार की गई जिसमें विपक्ष दावा कर रहा है कि हमारे सपोर्टरों का नाम पूरी तरीके से काट दिया गया, हमारे सपोर्टरों को पूरी तरीके से हटा दिया गया लिस्ट में से। इस तरीके का काम चुनाव आयोग ने किया है, यह आरोप सीधे तौर पर विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा था। अब देखना ये वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि अब राहुल गांधी क्या करेंगे, विपक्ष, समूचा विपक्ष क्या करेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा? क्योंकि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने कहा था कि एक तरफा चुनाव जीतेंगे, हमारे पास सारी जो है बंदोबस्त है, जिस तरीके की बात कुछ उन्होंने कही थी। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा और बिहार का रिजल्ट भी आप लोगों ने देख लिया। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।